नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती आज बिहार चुनाव से हटकर बात करूंगा और बात करूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे शॉर्ट में आरएसएस कहा जाता है, एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जिसकी भावना और जिसका सिद्धांत सिर्फ राष्ट्र को समर्पित है। राष्ट्रहित कूट कूट कर भरा है। उस संगठन में बहुत सारे लोग इसकी आलोचना करते देखे गए, आलोचनाएं खूब हुई, लेकिन इसकी खासियत ऐसी है कि इसके नज़दीक आने पर जो भी आलोचक है वो इसी का होकर रह जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डाक टिकट जारी किए और भारत माता के गौरव के चित्र वाले आरएसएस से जुड़े शताब्दी वर्ष समारोह को लेकर एक सिक्का भी जारी किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस शताब्दी वर्ष के मौके पर आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 1925 में कांग्रेस संस्था के एक नेता ने दग्ध होकर के इसकी स्थापना की थी और उसके कारण हिंदू भावना का आहत होना था। वो एक घटना मात्र थी, लेकिन संघ की शुरुआत विजयादशमी 1825 में हुई थी और उसके बाद ये अब 1 साल का सफ़र पूरा करता हुआ आगे बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन चुका है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और स्वयं सेवा करते हुए समाज को संगठित करना है। नागपुर में शुक्रवारी तालाब के पास गणेश मंडल चलता था। उसके करीब ही एक मस्जिद थी। 1923 में मुसलमानों ने मस्जिद के सामने से हिंदुओं के धार्मिक जुलूस निकालने पर आपत्ति जताई। नागपुर के जिलाधिकारी ने हिंदुओं की झांकी निकालने पर रोक लगा दी। हिंदू भी अड़ गए कि अगर जुलूस की अनुमति नहीं मिली तो गणपति विसर्जन नहीं करेंगे। जिलाधिकारी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मस्जिद के सामने से डिंडी यानी भजन मंडली के गुजरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। दंगे भड़क गए, हिंसा हुई। डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार, जिन्हें डॉक्टर जी के नाम से मशहूर रूप से जाना जाता था, 34 साल के बलिराम हेडगेवार, उनको उम्मीद थी कि उनकी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उन्हें एक बार नहीं अनेक बार निराशा हाथ लगी। हेडगेवार ने जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ दिंडी सत्याग्रह शुरू किया और देखते ही देखते जय विठल का नारा लगाती करीब 20,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद हेडगेवार ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और 2 साल के भीतर ही एक ऐसे संगठन की शुरुआत की जो 100 सालों से अपनी विचारधारा और गतिविधियों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बना हुआ है। 22 जून 1997 का दिन, क्षमा करिए, 22 जून 1897 का दिन रानी विक्टोरिया की ताजपोशी की 60वीं सालगिरह थी। पूरे देश की तरह नागपुर में भी सरकारी जश्न मनाया जा रहा था। इस बीच 8 साल का एक बच्चा स्कूल में समारोह छोड़कर घर लौट आया। उसे शांत और उदास देख बड़े भाई ने पूछा, क्यों, तुम्हें मिठाई नहीं मिली थी क्या? जवाब मिला, मिली थी, मैंने फेंक दी। हम उन अंग्रेजों के समारोह में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? इस बच्चे का नाम था केशव बलिराम हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार के नाम से मशहूर 13 साल के केशव, उनके पिता को और माता को प्लेग ने ले लिया। बड़े भाई महादेव ने उनकी परवरिश की। 15 साल के केशव की दोस्ती बीएस मुंजे से हुई। आंदोलन से जुड़े मुंजे अपने घर बुलाकर हेडगेवार को बन बनाने की ट्रेनिंग देते थे। 1910 में केशव डॉक्टरी पढ़ने कोलकाता गए। 5 साल बाद डॉक्टर बनकर नागपुर लौटे, लेकिन नौकरी करने के बजाय एक व्यायामशाला खोली। यहाँ व्यायाम के साथ युवाओं के बीच ज्वलंत मुद्दों पर डिबेट कंपटीशन
कराते रहे। 1910 से 1919 के बीच हेडगेवार ने कई छोटे बड़े संगठन बनाए, पर उसका कुछ खास परिणाम नहीं निकला। उन्होंने 1919 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 1920 में हिंदूवादी नेता एलजी परांजपे के साथ भारत स्वयंसेवक मंडल से जुड़ गए। इस संगठन का काम कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जुटाना होता था। 1921 में एक भाषण की वजह से अंग्रेजों ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। करीब साल भर जेल काटकर जुलाई 1922 में रिहा हुए। इस बीच जेल से लिखी गई विनायक दामोदर सावरकर की किताब हिंदुत्व हुई जे हिंदू उन्हें पढ़ने को मिली। यह एक ऐसी किताब थी जिसने उन्हें हिंदुओं का एक संघ बनाने का ठोस विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। साल 1923 में नागपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ। कलेक्टर ने हिंदुओं की झांकियों पर रोक लगा दी। हेडगेवार को उम्मीद थी कांग्रेस के लोग मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तब देश में हिंदू महासभा का गठन हो चुका था। हेडगेवार के मेंटर रहे डॉक्टर बीएस मुंजे हिंदू महासभा के सचिव थे। कुछ समय के लिए हेडगेवार हिंदू महासभा से भी जुड़े, लेकिन उन्हें यह संगठन रास नहीं आया। हेडगेवार का मानना था कि हिंदू महासभा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए हिंदू हितों से समझौता कर लेगी। आखिरकार हेडगेवार ने एक बड़ा फैसला किया। 27 सितंबर 1925 उस दिन विजयादशमी थी, यानी दशहरा था। हेडगेवार ने 5 लोगों के साथ अपने घर में एक बैठक बुलाई और कहा, आज से हम संघ शुरू करते हैं। और यहीं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत हुई। बैठक में हेडगेवार के साथ विनायक दामोदर सावरकर के भाई गणेश सावरकर, डॉक्टर बीएस मुंजे, एलजी परांजपे और बीबी थोलकर शामिल थे। 27 अप्रैल 1926 को हेडगेवार के संगठन का नामकरण हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी आरएसएस। महज 51 साल के हेडगेवार को किसी अज्ञात बीमारी ने जकड़ लिया। उन्हें तेज बुखार बना रहता था। 20 जून 1940 बीमार हेडगेवार ने माधव सदाशिव गोलवत को कागज की पर्ची पकड़ाई। अगली सुबह हेडगेवार का निधन हो गया। 13 दिन बाद यानी 3 जुलाई 1940 को संघ के बड़े नेताओं की बैठक में हेडगेवार की पर्ची पढ़ी गई। इस पर लिखा था, हमसे पहले कि तुम मेरे शरीर को डॉक्टरों के हवाले करो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जब से संगठन को चलाने की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारे पास होगी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद ज़्यादातर लोग हैरान रह गए। दरअसल संगठन में हेडगेवार के दाहिने हाथ अप्पा जी माने जाते थे, लेकिन हेडगेवार ने 34 साल के एक प्रोफेसर को संघ प्रमुख बनाकर सबको चौंका दिया था। 19 फरवरी 1906 महाराष्ट्र में रामटेक कस्बे में एक ब्राह्मण परिवार में माधवराव गोवलकर पैदा हुए थे। वे बचपन से मेधावी थे। नागपुर में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुँचे। यहाँ से जूलॉजी में बैचलर ऑफ मास्टर्स किया और वहीं लैब असिस्टेंट के तौर पर पढ़ाने लगे। साल 1930 में एक दिन प्रभाकर बलवंत दानी नाम का स्टूडेंट गोलवलकर को बीएचयू में लगने वाली आरएसएस की एक शाखा में ले गया। वहाँ गोलवलकर ने हिंदू राष्ट्र और दर्शन पर भाषण दिए। उनकी बातों और वेशभूषा की वजह से हर कोई उन्हें गुरुजी कहने लगा। 1932 में जब गोलवलकर नागपुर आए तो पहली बार हेडगेवार से मिले। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना था। उन्होंने बनारस छोड़ दिया और नागपुर में वकालत की पढ़ाई के साथ संघ की गतिविधियों में जुट गए। नवंबर 1936 में गोलवलकर संन्यास लेने रामकृष्ण मिशन के सरगाची आश्रम पहुंचे। रामकृष्ण मिशन और आरएसएस के बीच उन्होंने आरएसएस को चुन लिया। नवंबर 1938 में गोलवलकर ने अपने विचारों को एक किताब की शक्ल दी। नाम था वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। हिंदू राष्ट्र का सपना संजोए हुए इस किताब में
हिंदुस्तान में बाहर से आए लोगों के लिए भी काफ़ी सख्त विचार रखे गए थे। नए युवक की ऊर्जा और विचारों से चमत्कृत होकर ही हेडगेवार ने उन्हें आरएसएस की कमान सौंपने का फैसला किया था। हेडगेवार के पहले मासिक श्राद्ध पर 21 जुलाई 1940 को गोलवरकर ने कहा, आरएसएस अमर है, चाहे इसके संस्थापक की मृत्यु हो गई हो, लेकिन संघ आगे बढ़ता रहेगा। मैं नहीं जानता कि डॉक्टर साहब ने मुझे इस महान उत्तरदायित्व के लिए क्यों चुना, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उनका मेरे प्रति अगाध और अपार प्रेम था। गोलवरकर जानते थे कि कैडर तैयार करने के लिए शाखा एक महत्वपूर्ण टूल है। उन्होंने शाखाओं के नियम बनाए, प्रार्थना, प्रतिज्ञा, व्यायाम, खेल कूद और विचार विमर्श को शामिल किया। गोलवरकर खुद साल में कम से कम 2 बार देश के हर राज्य में जाते प्रचारकों और स्वयंसेवकों के साथ घुल मिल जाना, हर किसी में विश्वास जगा देने की क्षमता, आकर्षक मुस्कान से ही मसलों को सुलझा देने का हुनर गोलवरकर की खासियत थी, विशेषताएं थी। नतीजतन संघ की शाखाओं का नेटवर्क पूरे देश में दूर दराज के इलाकों में फैलता गया। तब के ब्रिटिश सरकार का डेटा है कि उस वक्त देश में 76,000 लोग संघ की शाखाओं में नियमित रूप से जाने लगे थे। लेकिन 30 जनवरी 1948 को अचानक दिल्ली स्थित बिरला हाउस के प्रार्थना सभा की ओर जा रहे महात्मा गांधी के सीने में एक शख्स ने एक एक कर 3 गोलियां उतार दी थी और उसके बाद फिर संघ को बदनाम किया जाने लगा। लेकिन ये एक घटना या दुर्घटना जो भी कहें, इसका संघ से कोई वास्ता नहीं था। संघ राष्ट्रीय हित के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए देश को समर्पित एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो आज पूरी दुनिया को चमत्कृत कर रहा है। जो भी इसका आलोचक होता है, जो भी इसकी निंदा करता है, वो सब के सब फिर संघ को नज़दीक से देखने के बाद उसके प्रशंसक भी हो जाते हैं, उसके अपने हो जाते हैं। ये विशेषता है। और संघ लगातार राष्ट्र निर्माण के संकल्पों के साथ साथ समाज को संगठित करने के संकल्पों को विकसित करता हुआ राष्ट्रध्वज को आगे बढ़ाता चल रहा है। शताब्दी वर्ष अब पूरे साल संघ की शाखाओं में राष्ट्रहित की भावनाओं से ओतप्रोत होकर के इसके स्वयंसेवक भारत के निर्माण का संकल्प धारण करेंगे और समाज को संगठित, विकसित और स्वयं को समर्थ बनाने की भरपूर चेष्टा करते हुए नजर आएंगे। आज के अंक में संघ के शताब्दी वर्ष पर इस विशेष अंक के साथ आपको शुभकामनाएं देते हुए हम ये चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।